जाना किधर था हमें, न जाने किधर बढ़ रही हूँ मैं। दूसरों की किस्मत लिखनी थी हमें, खुद की लकीरें पढ़ रही हूँ मैं। गुस्सा सबसे हूँ, पर खुद से लड़ रही हूँ मैं। हासिल तो अब तक कुछ नहीं किया हमने, पर न जाने क्या होने से डर रही हूँ मैं। इन धड़कनों पर मत जाओ, जिंदा हूँ पर अंदर से लड़ रही हूँ मैं। तो ये कोई डायलॉग नहीं था, ना ये कोई शायरी थी। ये बस अंदर की आवाज़ है मेरी, जो बता रही हूँ। पता नहीं, बस दिल में आया तो बता दिया। और मेरा स्कोर कैसा रहा जीएस में? मेरा पेपर, मतलब मेरा सेट डी था, जीएस का और सी सेट का। तो जीएस में तो लगभग 50 से अबव है एंड 60 के अंदर है। तो पता है मुझे मैं पास नहीं कर रही, इसलिए मुझे, जब से मैंने पूरा अपना एक जगह दुख किया एंड फिर मैंने पेपर चेक किया, तो फिर मुझे पहले से ये तो पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इस बार नहीं निकाल पाऊँगी। एंड बट स्कोर चेक करने के बाद मेरा और खोपड़ी ख़राब हो गया। एंड आफ्टर डैट मैंने सी सेट में तो मैं खैर पास कर गई हूँ, एंड बट जीएस में लटक गई हूँ, ठीक है। और लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आप बार इतना, मतलब गुस्सा हो यूपीएससी पे, इसलिए आप ही नहीं हो, सबके साथ ऐसा हुआ है। मैं मान रही हूँ सबके साथ ऐसा हुआ है, एंड मैं गुस्सा भी हूँ यार, इतना गुस्सा करके भी क्या करूँगी। एंड प्लान बी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो ठीक है प्लान बी है, पर एक बात बताऊँ, दिल से बता रही हूँ कि लड़कियों का कोई प्लान बी नहीं होता, ठीक है। अगर आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके परिवार वाले उस चीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो एक बार के लिए वो भरोसा कर लेते हैं आप पे कि नहीं, ये तो मेहनत कर रही है या कर रहा है तो निकाल लेगा। बट आफ्टर डेथ उनका बिलीव उठते जाता है आप सबसे। अगर आपने क्रैक नहीं किया ना, पता नहीं, पर मुझ में एक ऐसी खूबी कहेंगे या खामी कहेंगे, ये बात तो मुझे पता नहीं, बट मैं ना लोगों का आँख देख करके एंड उनका बिहेवियर देख करके मैं समझ जाती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं एंड वो क्या कहना चाहते हैं, एंड बट कह नहीं रहे हैं, ठीक है। ये मैं समझ जाती हूँ, पता नहीं ये मेरे अंदर खूबी है या खामी है, ये बात मुझे नहीं पता। बट मुझे अब फील ऐसा हो रहा है ना, सही बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, कि लग रहा है लोगों को भरोसा उड़ गया है मेरे ऊपर से। उन्हें नहीं लग रहा है कि अब मतलब ये लड़की ये निकाल पाएगी यूपीएससी एंड इससे क्रैक होगा। तो मैंने भी सोचा है कि इतना मेहनत तो मैंने किया है, क्विट करती हूँ। बट आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है मुझे, देखती हूँ आगे क्या कर सकती हूँ। बट वाकई में लड़की का कोई प्लान भी नहीं होता। अगर आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उस पर लगे रहिए, चाहे आपका हो चाहे ना हो। आपको सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छी बात है घर की तरफ से। पर अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं तो इसका सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो लड़कियों का कोई प्लान बी नहीं होता, मेरा भी ऐसा कोई प्लान बी नहीं है। एंड मैं वीडियो बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे, मतलब टेंशन हो रहा है, एक अजीब टाइप का टेंशन हो रहा है माइंड में, एक अजीब टाइप की फीलिंग है। तो मैं मैं वो फील शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा कोई है नहीं कि मैं शेयर करूँ। बट फैमिली है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छे हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिंग। बट ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मेरा सिचुएशन को समझ सके, जैसा फील हो रहा है। एंड प्लान बी के बारे में क्या ही कहूँ, बताओ। लड़कियों का कोई प्लान बी नहीं होता, और अदर लड़की के बारे में नहीं कर सकते, पर मेरा तो अभी तक तो कोई प्लान भी है नहीं। एंड आगे रहा तो ज़रूर बताऊंगी। एंड मैं अगले, इससे पहले वीडियो मैंने जो बनाया था एंड मैंने हर कमेंट का जवाब दिया था, सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू।
मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड मैं पहले उस वीडियो में मैंने बताई थी कि मैं क्या देखा था हमने, मतलब आंसर क्वेश्चन पेपर में जीएस का, ठीक है। देखो वो मेरा मतलब सेट डी का क्वेश्चन नंबर तुम लोग देखना। सेट डी का क्वेश्चन नंबर पता है? देखो आप लोग भी देखा होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, बट 76, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 79। ये 3-4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मिस्टर एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है यूपीएससी को कुछ ज़्यादा ही एक्स से में इंटरेस्ट हो गया। आई नो डैट द वेरी सिली, ये बहुत सिली जैसी बातें हैं, बट मुझे क्या करूँ मैं, ऐसा मेरी माइंड में अजीब टाइप का सवालें चल रही है, जवाब चल रहा है। तो मैं एक्स के बारे में ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि मेरे दिमाग में यह बात आया है तो मैं थोड़ा शेयर कर दूँ। आई नो दिस इज़ अ वेरी सिली थिंग्स, बट क्या करूँ। एंड 3-4 क्वेश्चन आया है एक्स के ऊपर, पता नहीं ये एक्स के ऊपर इतना सवाल क्यों पूछा है इन्होंने, मैं ये नहीं कह सकती। एंड मेरा प्लान अभी भी मैंने अभी नहीं सोचा है, एंड पता नहीं मुझे प्लान भी अगर कुछ सोचूंगी भी तो आप लोग ही कुछ सजेस्ट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देन घर वाले मेरे सपोर्टिव मतलब प्लान बी के बारे में कुछ कहेंगे ऐसा। मैं सोची थी कि स्टेट का देंगी दूंगी, बट अभी कोई इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। मैं झारखंड में रहती हूँ एंड अभी नहीं कह सकती कुछ भी इसके बारे में, एंड अभी तक तो मैंने इसके आगे कुछ सोचा नहीं है। एंड पता नहीं मैंने तो क्विट कर दिया, मैंने तो दिमाग में मेरा है कि मैं आगे तैयारी नहीं करूँगी। 5 साल मैंने दिया, अगर 5 साल में मैं अदर थिंग करती, कोई स्किल सीख लेती, ठीक है, कुछ अनदर थिंग सीख लेती, या अच्छा समटाइम्स ये सोच लो अगर मैं यूट्यूब में वीडियो ही बना लेती, पिछले 5 सालों में अगर मैंने अपना 100% यूट्यूब में दिया होता, तो आप लोग ये बात कहे सही बात है कि नहीं कि गलत है, कि अभी मैं बेरोज़गार रहती। अभी मैं अगर मैंने मुझे सोचना पड़ता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं पैसे नहीं कमाती, एंड अनदर थिंग सोचना पड़ता है, ये सब मुझे नहीं ना सोचना पड़ता। मैंने जो 5 साल दिया यूपीएससी को, उसके जो रिटर्न में मुझे कुछ नहीं आया, बस हाँ चश्मे वगैरह लग गए, ये सब तो मैंने वीडियो में शेयर कर दिया था। एंड प्लान भी अभी कुछ नहीं है, एंड मेरा स्कोर तो मैंने बता दिया आपको। मैंने एक जगह से जितनी अपनी फीलिंग्स को एक जगह किया, फिर मैंने इसको पेपर चेक किए अच्छा से। पहले मुझे पता था, मुझे ये बात पता था कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मैं उसी दिन मेरा फीलिंग आ गया था कि नहीं होगा, ठीक है। जीएस में तो खैर नहीं हुआ, सी सेट में लगभग कुल मिला के पास हो ही जाऊंगी, पर उसका कोई फ़ायदा है नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। एंड एक्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आया है, एंड अगले साल क्या होगा नहीं होगा उसका नहीं कहा जा सकता। और हाँ एक चीज़ और ज़रूर समझ में आया है कि अब ना ये तो पहले समझ से बाहर तो ये अनप्रिडिक्टेबल था ही ये यूपीएससी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं एंड बुक वगैरह जो पॉलिटी, इकनॉमी, जोग्राफ़ी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एशियन हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब जो आप तैयारी कर रहे हैं एंड एनसीईआरटीज़, तो उसके बारे में ना आप जितना डीप में जा रहे हैं ना, या जितना बुक से पढ़ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉजिक के साथ आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि खाली बुक से रट्टा मार के अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने तो ये तो देख लिया पेपर में कि खाली आपको बुक के भरोसे में रहोगे, करंट अफेयर के भरोसे में रहोगे तो ये नहीं होगा। आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि पेपर में कैसे लॉजिक से इसको सॉल्व किया जा सकता है, पेपर को अच्छे से पढ़ के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एंड मैंने पिछले 31 साल का पेपर PYQs सॉल्व किए 5-6 बार, एंड सी सेट का मैंने 10 साल का किया था, तो सी सेट में तो खैर उतना प्रॉब्लम नहीं है, सी सेट में तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी सेट पासिंग पेपर रहता है। बट जीएस का जो है ना, इसमें थोड़ा और कुछ ज़्यादा ही फोकस करने पड़ेगा। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, आगे कहाँ हो सकेगा मुझसे, ये बात तो पता नहीं है। एंड मैंने मन में सोच लिया था यार कि दूंगी मेंस,
तैयारी है ये वो है। छोड़ो, अब जाने दो। उतना बार बार एक ही चीज़ बयां करके कोई फ़ायदा है नहीं। ये बात तो बहुत अच्छा समझ में आ गया है। एंड पता नहीं, लोगों की फेस एक्सप्रेशन की देख रही हूँ, बिहेवियर देख रही हूँ, आई थिंक भरोसा ख़त्म हो गया है कि इससे लिख लेगा यूपीएससी। यूपीएससी तो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी से भी निकल जाए, ठीक है। बट मैंने जो तैयारी की थी, मैंने जो 5 साल दिया था, जो मेहनत किया था, मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी। बट आगे नहीं किया जा सकता। मुझे क्या लग रहा था यार, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई लोग को भी लग रहा था ये बात कि नहीं, ये तो कर लेगी क्योंकि ये पढ़ने में ठीक है एंड वगैरह वगैरह। एंड ठीक है, तो उन लोग को भी लगता था। बट अब जैसा फील हो रहा है मुझे कि लग रहा है भरोसा ख़त्म हो गया लोगों का। तो सबसे मेन चीज़ तो आपका भरोसा ही होता है। अगर कोई आप पे भरोसा ख़त्म कर देंगे तो आप क्या कहा जा सकता है आगे, ठीक है। पर ख़ुद पे अभी तो मेरा भरोसा गया नहीं है। ख़ुद पे मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन तो कामयाब होना है। पर पता किस फील्ड में होंगी ये नहीं कहा जा सकता, पर एक दिन तो कामयाब होंगी। ऐसे बेरोज़गार रहने वाली हूँ मैं नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी का गम क्या होता है मैं अच्छी तरीक़ा से जानती हूँ। एंड बॉय तो लड़के लोग तो बहुत अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उसकी फीलिंग कुछ और ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। एंड प्लान बी के बारे में अभी सोचूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड ऐसा मेरा कोई मतलब दिमाग में नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना है एंड शेयर करना है। बट ऐसी जो फीलिंग्स वगैरह जो आ रही है ना अंदर से, तो मुझे लग रहा है नहीं, थोड़ा शेयर कर लूँ लोगों के साथ, पता नहीं क्या होगा। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ ना कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना प्लीज़। अगर आपको अच्छा कोचिंग मिलता है तो ठीक है, जो आपके मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझे। कोई आपकी कमज़ोरी, आपकी पॉजिटिव थिंग्स, आपके नेगेटिव थिंग नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आपके बारे में ऊपर से जान रहे, ठीक है, आपने जो जो बताया। बट आप अंदर से फीलिंग जानते हैं कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, मैं मेरा मतलब पीछे स्टैटिक कमज़ोर है, मैं इस चीज़ में वीक हूँ, मेरा करंट अफेयर मुझे नहीं होता है। ये आपको खुद जानना है, ये आपको खुद पता है। तो जब तक आप अपना बेसिक मजबूत ना कर ले, आप अपने ये नहीं सोच ले कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या मजबूत है, क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, तो आप कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो आपका 5 साल बर्बाद हो जाएगा मेरी तरह, ठीक है। मैंने तो पिछले 3 साल में ही कोचिंग, 2 3 साल मैं कोचिंग के चक्कर में थी, हुआ कुछ नहीं। हाँ, मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था, बाहर नहीं गई थी। तो ऑनलाइन मैंने किया था, और लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपने कौन सा कोचिंग मतलब किया था। तो मैं बाईजूस, उस टाइम तो जब मैं 2022 में जब ज्वाइन की थी बाईजूस, उस टाइम ये नंबर 1 में था। तो मुझे लगा नहीं, अच्छा है बाईजूस, तो कर लेते। बट उसके बाद मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बाईजूस बंद हो गया, मेरा पैसा भी डूब गया। तो वो सब फ़िलहाल तो जाने दो, पैसा क्या बोले बोलो, छोड़ो हटाओ। मुझे लगता है ना, नसीब ही ख़राब है। नसीब के मामला में तो मैं 0% भी, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं किसी भी, छोड़ो किसी भी फील्ड का आता तो मैंने तो यही हमेशा से मेरा ख्वाहिश था, सपना था कि आईएएस बनना है, तो तैयारी करना है, अपना 100% देना है। नहीं तो मैं आए बहुत सा फील्ड थी, उसमें भी मेहनत कर सकती थी, ठीक है, मेहनत ही करना था। एंड कोई प्लान भी नहीं था मेरा। एंड अलग से तो वो तो सब सोच छोड़ ही दो। अभी जो अफसोस मुझे हो रहा है उसका तो कोई बयां करना कोई लफ्ज़ों में होता ही नहीं है, लफ्ज़ों में कोई बयां होगा ही नहीं। जो अभी जो फीलिंग आ रही है मुझे, प्लीज़ कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना, अपना साल बर्बाद मत करना। क्योंकि वक्त की कीमत क्या होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना कि वक्त की कीमत क्या होती है। जब आपका साल बर्बाद हो जाता है, जब आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाता है, तो उसकी जब आपका मतलब आपको सब चीज़ सेक्रीफाइस करके भी आप एक चीज़ में फोकस करते हैं, फिर भी आपका नहीं होता है, तो उससे पूछना कि वक्त की कीमत क्या होती है। तो प्लीज़ अपना कोचिंग के चक्कर में तो बर्बाद नहीं करना, ठीक है, अपना समय। हाँ, अगर कोई अच्छा कोचिंग मिले, कोई अच्छा बेस्ट मिले, तो ट्यूशन के चक्कर में अपना मतलब साल बर्बाद मत करना प्लीज़। और हाँ, बहुत से लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मैंने अपना 5 साल दिया है, मुझे भी एक्सपीरियंस है, बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस है।
तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बयां कर रही हूँ कि अगर आपके नज़र में कोई बेहतर है जो आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, जो आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग थिंग एंड वीक थिंग समझ सकता है, तो आप उसे रिलाई कर सकते हैं, बट नॉट 100%। ठीक है, 100% प्लीज़ ना करें और अपना साल बर्बाद ना करें। और एक ही चीज़ पर फोकस रखें। अगर आप बाहर पढ़ते हैं तो अनदर थिंग पर मत फोकस करें प्लीज़। मैं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी है कि चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, अपना वक्त अनदर थिंग में लगाते हैं एंड वो अपना उसका साल बर्बाद हो जाता है, वक्त बर्बाद हो जाता है। इवन माँ बाप का जब भरोसा जाता है ना, उसके भाइयों का भरोसा जाता है ना, तो क्या बीतता है ना, तो इसकी फीलिंग की कोई समझ नहीं है। अगर कोई चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी माँ बाप ने आपको भेजा है एंड वो उन्होंने ऐसा तो अपना जगह सब रिलेटिव को बता दिया होगा कि आपने मतलब मेरा बेटा गया है बाहर तैयारी कर रहा है वगैरह वगैरह, मेरी बेटी गई है। एंड जब आप उनके मतलब बातों पर खरा नहीं उतरते तो वो फीलिंग अलग ही टाइप की होती है। तो प्लीज़ अपना पेरेंट्स का पैसा मत बर्बाद करें और भरोसा। एंड ठीक है, प्लान बी अगर कुछ होगा दिमाग में तो शेयर ज़रूर करूँगी। एंड ऐसा कोई मोटिव नहीं है वीडियो बनाने का, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड थोड़ा सा अपना स्कोर एंड जो भी थिंग्स था वो मुझे शेयर करना था। एंड और कोई अनदर थिंग नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय, सेफ रहिए, अच्छा रहिए। एंड जो भी हो, अगर कुछ पूछना हो, अगर कुछ शेयर करना हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ बट कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ। पता नहीं, मुझे यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। एंड मैं रिप्लाई करती हूँ बट रिप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंड कुछ बताना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई अगर फिर से मुझे सेटिंग होगा, कुछ करना होगा इसमें यूट्यूब में, तो मैं देखूँगी कुछ सेटिंग करके मैं पूरे सब कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, तो बाय बाय।